गुड इवनिंग क्लास। आज हम लोग फिर एक नए रूट वर्ड पे बात करेंगे। आज मैंने आपके सामने साइन और साइनो लिखा है, जो कि एक ग्रीक रूट वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, डॉग। अब इससे रिलेटेड जो भी शब्द होंगे वो शब्द किससे रिलेटेड होंगे, डॉग से रिलेटेड होंगे। तो हमने यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिख रखे हैं आपके सामने, आप देख रहे होंगे। मैंने आपके सामने जो वर्ड लिखा है वो साइनोक्लेप्ट लिखा है ना, साइनोइड लिखा है, साइनोलेट्री लिखा है। बात समझ रहे हैं। इसी तरह से आपने वर्ड क्या लिखा है, साइनोलॉजी लिखा है, साइनोफिल, साइनोफोबिया। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं वो कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड है, डॉग से रिलेटेड है। तो इन सारे वर्ड्स को हम लोग जानते हैं कि ये वर्ड किस तरह से बना है, उसके साथ क्या सफिक्स ऐड किया गया है और उस सफिक्स के ऐड करने की वजह से उसका मीनिंग क्या हो जा रहा है। इस चीज़ को हमें क्या करना है, समझना है। तो चलिए एक एक करके इन सारे वर्ड्स पे हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं। जैसा कि आपने अभी सुना, साइन या साइनो का मतलब क्या होता है, डॉग। ये ग्रीक वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड है क्या, साइन या साइनो, जिसका मतलब क्या होता है, डॉग। अब उस वो साइन या साइनो किसी भी वर्ड में आ रहा होगा तो वो शब्द किससे रिलेटेड होगा, डॉग से रिलेटेड होगा। अब देखिए पहला वर्ड जो आपने लिखा है साइनोक्लेप्ट लिखा है। आपने क्या लिखा है, साइनोक्लेप्ट, यानी साइनो के साथ आपने क्या ऐड कर दिया, क्लेप्ट ऐड कर दिया। समझिएगा इस बात को, है ना। अब देखिए साइनो का मतलब तो डॉग होता है, और क्लेप्ट वर्ड किसके लिए यूज करते हैं आपको पता होना चाहिए। क्लेप्ट वर्ड जो दरअसल यूज करते हैं वो स्टेल्थ के लिए यूज करते हैं, चोरी के लिए यूज करते हैं, थीफ को बताने के लिए यूज करते हैं। तो साइनो के साथ आपने क्लेप्ट जोड़ दिया। जैसे आपने कभी क्लेप्टोमैनिया सुना होगा, समझिएगा, जिनको नहीं पता है मैं उनके लिए भी वर्ड बोल रहा हूं। जैसे आपने क्लेप्टोमैनिया सुना होगा, आपने क्या वर्ड सुना होगा, क्लेप्टोमैनिया। क्लेप्टोमैनिया किस व्यक्ति को कहा जाता है, उस व्यक्ति को कहा जाता है जिसे चोरी का क्या हो, एडिक्शन हो, जिसे चोरी की एक तरह से क्या हो, लत हो। उसे हम किस नाम से जानते हैं, क्लेप्टोमैनिया के नाम से जानते हैं। मैनिया का मतलब आपने सुना होगा, क्रेजीनेस, पागलपन, एडिक्शन, है ना। और उसमें आपने क्या जोड़ दिया, क्लेप्टो जोड़ दिया। अभी मैंने आपसे कहा कि क्लेप्टो का मतलब क्या होता है, स्टेल्थ होता है, यानी चोरी होती है। तो क्लेप्टोमैनिया का मतलब क्या हो गया, यानी वन दैट हैज एक्सेसिव डिजायर टू स्टील, यानी जिसके अंदर बहुत ज्यादा ख्वाहिश होती हो किसकी, चोरी करने की। उसे हम किस नाम से जानते हैं, क्लेप्टोमैनिया के नाम से जानते हैं। अगर आप इसका मीनिंग लिखना भी चाहें तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये वर्ड भी कभी कभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आ जाता है। क्लेप्टोमैनिया का मतलब क्या होता है, वन दैट हैज, है ना, वन दैट, है ना, वन दैट हैज एक्सेसिव डिजायर, है ना, टू स्टील, यानी जिसे चोरी करने का क्या हो, बहुत ज्यादा डिजायर हो, उसे हम किस नाम से जानते हैं, क्लेप्टोमैनिया के नाम से जानते हैं। तो देखिए मैं आपको क्लेप्टो वर्ड याद कराना चाह रहा हूं, है ना। तो क्लेप्टो वर्ड हम यूज करते हैं दरअसल स्टेल्थ के लिए। कहीं पर भी क्लेप्ट या क्लेप्टो आ रहा होगा वो वर्ड किससे संबंधित होगा, चोरी से संबंधित होगा। समझिएगा इस बात को। अब देखिए यहां पर साइनो के साथ आपने क्या जोड़ दिया, क्लेप्ट जोड़ दिया, तो साइनो क्लेप्ट हो गया। तो साइनो क्लेप्ट का मतलब क्या होगा, जाहिर सी बात है, डॉग स्टीलिंग को हम क्या कहेंगे, साइनो क्लेप्ट कहेंगे। यानी डॉग की चोरी को हम किस नाम से जानेंगे, साइनो क्लेप्ट के नाम से जानेंगे। यानी साइनोक्लेप्ट का अगर आप मीनिंग लिखना चाहें तो साइनोक्लेप्ट का मतलब क्या हो जाएगा, डॉग स्टीलिंग। क्या हो जाएगा भाई, डॉग स्टीलिंग, साइनोक्लेप्ट। तो हमें पता हो गया कि शायद भाई क्लेप्ट का मतलब क्या होता है, चोरी होती है, और साइन का मतलब क्या होता है, डॉग होता है। तो दोनों को मिलाकर वर्ड क्या बनाया गया, साइनोक्लेप्ट। तो साइनोक्लेप्ट का मतलब क्या होगा, डॉग स्टीलिंग, यानी डॉग की चोरी। चलिए अगला वर्ड समझते हैं। अगला वर्ड आपके सामने मैंने लिखा है साइनोइड। अब देखिए साइन का मतलब क्या होता है, डॉग होता है, और इसमें ओआइड सफिक्स के रूप में जोड़ा गया है। क्या जोड़ा गया है भाई, ओआइड। और ओआइड का मतलब जो होता है लाइक, किसी भी वर्ड में ओआइड आ रहा हो वो वर्ड किससे संबंधित होगा, लाइक, यानी उस जैसा। जैसे आपने कभी वर्ड सुना होगा ह्यूमैनॉइड, आपने वर्ड सुना होगा ह्यूमैनॉइड। अब देखिए इसमें भी ओआईडी, ओआइड जोड़ दिया गया। अब इसका मतलब क्या होगा, लाइक जैसे, और ह्यूमन का मतलब ह्यूमन। तो जो लाइक ह्यूमन है, ये ह्यूमन की तरह है, उसे हम किस नाम से जानते हैं, ह्यूमैनॉइड के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा, जैसे एस्ट्रॉइड वर्ड आप यूज करते हैं,
ठीक है। तो कहीं पर भी ओआईडी ओआइड आ रहा हो तो उसका मतलब क्या होगा, उस सफिक्स का मतलब लाइक होगा, यानी उस तरह से। अब शायद आप मीनिंग भी समझ गए होंगे साइन वाइड का। तो साइन का मतलब डॉग और वाइड का मतलब लाइक, यानी जो भी डॉग की तरह हो, डॉग है ना, डॉग लाइक हो, है ना, उसे हम किस नाम से जानते हैं, साइनोइड के नाम से जानते हैं। या आप कहें सिमिलर टू डॉग, तो इसका मीनिंग आप लिख लें, मैं इसे रब कर रहा हूं। चलिए देखिए, इसका मीनिंग होगा साइनोइड का यानी सिमिलर टू डॉग, है ना, इसका मतलब क्या हो जाएगा, सिमिलर टू डॉग, या आप कह सकते हैं लाइक डॉग, है ना, दैट इज कॉल्ड साइनोइड। ठीक है। तो ओआइड वर्ड कहीं पर भी आ रहा हो सफिक्स के रूप में, उसका मतलब आपको जानना है। ओआइड का मतलब क्या होगा, की तरह, के जैसे। ठीक है। चलिए अगला वर्ड आपने लिखा है साइनोलेट्री। अब देखो, साइनो का मतलब क्या होता है, डॉग होता है, और लैटरी वर्ड जो हम यूज करते हैं ना, वो किसके लिए, वर्शिप के लिए। याद रखिएगा, लैटरी वर्ड किसके लिए यूज करते हैं, वर्शिप के लिए। जैसे आपने कभी वर्ड सुना होगा आइडोलेट्री, आपने वर्ड सुना होगा, आपने आइकोनोलेट्री वर्ड सुना होगा। देखिए इसमें भी वर्ड क्या आ रहा है, लैटरी वर्ड आ रहा है। तो ये वर्ड भी किससे संबंधित होगा, वर्शिप से संबंधित होगा, पूजा से संबंधित होगा। जैसे मैं लिख दे रहा हूं आपके सामने, जैसे आपने कभी वर्ड सुना होगा आइडोलेट्री, आपने वर्ड क्या सुना होगा, आइडोलेट्री, या फिर आपने वर्ड सुना होगा आइकोनोलेट्री, है ना। मैं ये वर्ड इसलिए लिख दे रहा हूं चूंकि इस तरह के वर्ड्स भी जो है कभी कभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आपसे क्या किया जाता है मेरे भाई, पूछ लिया जाता है। तो मैं जब भी कोई रूट वर्ड आपको बताता हूं तो मेरी ये चाहत होती है कि आपको इतना बता दिया जाए ताकि उससे रिलेटेड कोई भी वर्ड आपको अगर दिख जाए तो उस वर्ड को आप पहचान सके और उसकी मीनिंग को जान सके। चलिए देखिए, तो आपने क्या सुना, लैटरी किसी भी वर्ड में आ रहा हो तो वो वर्ड किससे संबंधित होगा, वर्शिप से संबंधित होगा, पूजा से संबंधित होगा। अब देखिए आइडोलेट्री का मतलब क्या होगा, आइडल्स की पूजा। आइडल्स किसे कहते हैं, मूर्ति को कहते हैं। तो मूर्ति पूजा को हम किस नाम से जानते हैं, आइडोलेट्री के नाम से जानते हैं। यानी आइडोलेट्री का अगर आप मीनिंग लिखना चाहें तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, द वर्शिप, है ना, द वर्शिप ऑफ आइडल्स, दैट इज कॉल्ड आइडोलेट्री। और अगर आइकोनोलेट्री की आप बात करें तो आइकन का मतलब क्या होता है, इमेज होता है। यानी इमेज की एक तरह से पूजा जो होती है, आइकन्स की जो पूजा होती है, उसे हम किस नाम से जानते हैं, आइकोनोलेट्री के नाम से जानते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, द वर्शिप ऑफ, है ना, द वर्शिप ऑफ आइकन्स। आप क्या कहेंगे, द वर्शिप ऑफ आइकन्स, दैट इज कॉल्ड आइकोनोलेट्री। तो शायद आप समझ गए होंगे कि लैटरी का मतलब क्या होता है, वर्शिप होता है। अब चलिए हम यहाँ पर इस वर्ड को देखें। आपने यहाँ क्या किया, साइनो के साथ आपने लैटरी जोड़ दिया। साइनो का मतलब डॉग और लैटरी का मतलब वर्शिप। तो साइनो लैटरी का मतलब क्या होगा, द वर्शिप ऑफ डॉग, यानी डॉग की जहां पर पूजा किया जाए, डॉग की पूजा को हम किस नाम से जानते हैं, साइनो लैटरी के नाम से जानते हैं भाई। चलिए तो इसका मीनिंग मैं आपके सामने लिख दे रहा हूं। साइनो लैटरी का मतलब क्या हो जाएगा, द वर्शिप ऑफ डॉग। इसका मतलब क्या हो जाएगा, द वर्शिप ऑफ, है ना, द वर्शिप ऑफ डॉग, दैट इज कॉल्ड साइनोलेट्री। ठीक है, याद रहेगा आपको। लैट्री का मतलब क्या होता है, वर्शिप। किसी भी वर्ड में लैट्री आ रहा होगा वो वर्ड किससे रिलेटेड होगा, वर्शिप से रिलेटेड होगा, यानी पूजा से रिलेटेड होगा। जैसे आपने आइडोलेट्री सुना, आइडल्स की पूजा यानी मूर्ति की पूजा। आपने आइकोनोलेट्री सुना, मतलब आइकन्स की पूजा, इमेज की पूजा। उसी तरह से साइनोलेट्री वर्ड हम यूज करते हैं। साइनोलेट्री का मतलब होता है डॉग्स की पूजा, यानी द वर्शिप ऑफ डॉग, दैट इज कॉल्ड साइनोलेट्री। चलिए अगला वर्ड देखते हैं हम लोग। अगला वर्ड आपने यहाँ पे लिखा है साइनोलॉजी। और देखिए मैं इसके पिछली वाली वीडियो में भी इस पर बात किया था कि लॉजी का मतलब क्या होता है, साइंस होता है, या लॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी होता है। ठीक है, या लॉजी का मतलब क्या होता है, नॉलेज होता है। तो किसी भी वर्ड में लॉजी आ रहा हो तो वो वर्ड किससे संबंधित होगा, नॉलेज से संबंधित होगा। ठीक है, या फिर स्टडी से संबंधित होगा। तो यहां पर आपने साइनो के साथ क्या जोड़ दिया है, लॉजी जोड़ दिया है। तो लॉजी का मतलब स्टडी और साइनो का मतलब डॉग, यानी डॉग पर जो स्टडी की जाती है उसे हम किस नाम से जानते हैं, साइनोलॉजी के नाम से जानते हैं। चलिए मैं इसे रब कर रहा हूं, मैं उसे लिख रहा हूं आगे रब करके। चलिए देखिए, तो साइनोलॉजी का मतलब क्या होगा, द स्टडी ऑफ डॉग। क्या हो जाएगा भाई, द स्टडी ऑफ, है ना, डॉग, दैट इज कॉल्ड साइनोलॉजी। और इसी में जब IST आप जोड़ देते हैं तो डॉग पे जो स्टडी करने वाला व्यक्ति होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं, साइनोलॉजिस्ट के नाम से जानते हैं।
देखिए कहीं पर भी किसी भी वर्ड में लास्ट में सफिक्स के रूप में IST आ रहा हो तो वो वर्ड हमारा क्या कहलाता है, नाउन सफिक्स कहलाता है। और उसका मतलब क्या होता है, डूअर ऑफ समथिंग, किसी काम को करने वाला। जैसे डर्मेटोलॉजिस्ट, हेमेटोलॉजिस्ट, है ना, उसी तरह से साइनोलॉजिस्ट, है ना, ऑर्निथोलॉजिस्ट, आप इस तरह से वर्ड सुनते हैं। तो कोई भी ऐसा वर्ड जिसके अंत में IST लगा हो वो हमारा क्या होता है, नाउन सफिक्स होता है। तो इसी में अगर IST ऐड कर दिया जाए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो डॉग पे अध्ययन करने वाला व्यक्ति है उसे हम किस नाम से जानते हैं, साइनोलॉजिस्ट के नाम से जानते हैं। तो उसे भी आप लिख लें, जैसे आपने लिखा साइनोलॉजिस्ट, है ना। IST का मतलब क्या होता है भाई, डूअर ऑफ समथिंग, यानी किसी काम को करने वाला। ठीक है, तो साइनोलॉजिस्ट का मतलब क्या होगा, है ना, वन दैट स्टडीज, है ना, वन दैट स्टडीज, है ना, डॉग्स या डॉग्स, जो डॉग्स पे क्या करता हो, स्टडी करता हो या डॉग की स्टडी करता हो, उसे हम किस नाम से जानते हैं, साइनोलॉजिस्ट के नाम से जानते हैं। बात समझ रहे हैं। तो याद रखिएगा कहीं पर भी IST सफिक्स के नाम सफिक्स के रूप में आ रहा हो तो उसका मतलब क्या होता है, डूअर ऑफ समथिंग, किसी काम को करने वाला। चलिए अगला वर्ड हम लोग देखते हैं। अगला आपने लिखा है साइनोफिल, और फिल का मतलब मैंने इससे पिछली क्लास में आपको कहा था कि फिल का मतलब क्या होता है, लव होता है, प्यार होता है। जैसे इससे रिलेटेड आप वर्ड्स पढ़ते रहते हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट, है ना, फिलाडेल्फिया, आप वर्ड्स पढ़ते हैं, है ना, क्या कहते हैं, फिलोलॉजी, है ना, ठीक है, फ्रैंकोफाइल, एंग्लोफाइल, है ना, फिलेटेलिस्ट आपने वर्ड पढ़ा होगा। तो किसी भी वर्ड में फिल आ रहा होगा तो वो वर्ड किससे संबंधित होगा, लव से संबंधित होगा या फिर प्यार से संबंधित होगा। समझ रहे हैं। तो आपने वर्ड क्या लिखा है, आपने साइनो के साथ क्या जोड़ दिया, फिल जोड़ दिया। तो साइनो का मतलब डॉग और फिल का मतलब लव, यानी डॉग से प्यार जो हमारा होता है, डॉग के प्रति जो स्नेह या प्यार आप जताते हैं उसी को हम किस नाम से जानते हैं, साइनोफिल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो साइनोफिल का मीनिंग आप लिख लें। साइनोफिल का मीनिंग क्या हो जाएगा, लव फॉर डॉग्स। मैं इसे रब कर रहा हूं, ठीक है। साइनोफिल का मतलब क्या हो जाएगा भाई, लव फॉर डॉग्स, है ना, साइनोफिल, है ना, साइनोफिल का मतलब क्या हो जाएगा, लव फॉर डॉग्स, यानी डॉग्स के प्रति जो प्यार होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं, साइनोफिल के नाम से जानते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही सब लोगों को। देखिए जो भी मैं रूट वर्ड बता रहा हूँ, है ना, इन रूट वर्ड्स को आप लर्न करने की कोशिश करेंगे ना तो शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कत तो ज़रूर होगी, लेकिन धीरे धीरे जब आपको रूट वर्ड्स कुछ याद हो जाएंगे तो उसके अंतर्गत बहुत सारे शब्द आपको याद हो जाते हैं, है ना। वोकैब के लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ती फिर। ठीक है, लेकिन हाँ वो प्रेफिक्स सफिक्स जो मैं बताया करता हूँ या फिर रूट वर्ड जो मैं बताया करता हूँ उसे आप ज़रूर जानें। ठीक है, उस वर्ड के मीनिंग को ज़रूर जानें, तभी आपको वोकैब याद करने में, लर्न करने में क्या होगी, आसानी होगी। चलिए देखते हैं अगला वर्ड आपने लिखा है साइनोफोबिया। अब देखिए फोबिया का मीनिंग तो सभी लोग जानते हैं, फोबिया का मतलब क्या होता है, डर होता है। तो डॉग से जो डर होता है उसी को हम किस नाम से जानते हैं, साइनोफोबिया के नाम से जानते हैं। यानी साइनोफोबिया का मतलब क्या होगा, फियर ऑफ डॉग्स, यानी डॉग से डर, है ना। साइनोफोबिया का मतलब क्या हो जाएगा, फियर ऑफ डॉग्स, दैट इज कॉल्ड साइनोफोबिया। ठीक है, अगला वर्ड देखिए आपने लिखा है साइनोरेक्सिया। अब देखिए साइनो के साथ आपने क्या ऐड कर दिया है, रेक्सिया ऐड कर दिया है। अब रेक्सिया जो है इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, इस वर्ड का मीनिंग होता है ना, वेरी मच एपिटाइट, यानी बहुत ज्यादा भूख, यानी एक तरह से ये बीमारी होती है रेक्सिया। देखिए IA किसी में भी सफिक्स के रूप में आ रहा हो ना तो वो कहीं ना कहीं एक तरह से बीमारी को डिनोट करता है। जैसे डिसलेक्सिया आपने सुना होगा, डिस्पेप्सिया आपने सुना होगा, है ना। डिस्पेप्सिया वर्ड यूज करते हैं, जो डाइजेशन की खराबी होती है उसको डिस्पेप्सिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, और डिसलेक्सिया जो जबान यानी बोलने में जो परेशानी होती है उसे हम किस नाम से जानते हैं, डिसलेक्सिया के नाम से जानते हैं, है ना। तो कहने का मतलब IA जो हमारा होता है ये कहीं ना कहीं सफिक्स होता है, एक तरह से ये एक डिजीज को बताता है, एक तरह से ये बीमारी होती है। तो रेक्सिया का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा भूख। ठीक है, रेक्सिया का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा भूख, यानी इसका मतलब क्या होगा, साइनोरेक्सिया का मतलब होगा अ वोरेशियस एपिटाइट। मैं इसे लिख रहा हूं, अ वोरेशियस एपिटाइट, यानी बहुत ज्यादा भूख। किस तरह से, लाइक स्टार्व्ड डॉग,
यानी भूखे कुत्ते की तरह, है ना। लाइक आप इसमें ऐड कर सकते हैं, लाइक स्टार्व्ड डॉग, यानी भूखे कुत्ते की तरह। जैसे आपने देखा होगा जो कुत्ता बहुत ज्यादा भूखा होता है तो वो क्या होता है, झपट्टा मारता है, बिल्कुल बेचैन होता है, उसे कहीं से कुछ मिल जाए खाने के लिए, ठीक है। तो है ना, साइनोरेक्सिया का मतलब होता है बहुत ज्यादा भूख, ऐसी भूख कि आप जो है ना खाने पर टूट पड़े। वोरेसियस का मतलब ही होता है बहुत ज्यादा खाने वाला, यानी ऐसी भूख वो जो बहुत ज्यादा खाने वाली भूख हो, है ना, जिसमें आप खाने पर क्या करें, टूट पड़े, उसे हम किस नाम से जानते हैं, साइनोरेक्सिया के नाम से जानते हैं। चूंकि है ना, कुत्ते को आपने देखा होगा, डॉग को आपने देखा होगा कि जब वो बहुत परेशान होता है तो वो क्या करता है, खाने पे झपट्टा मार देता है। तो वहीं से ये वर्ड लिया गया है ना, जिसको हम यूज करते हैं किस मीनिंग में, बहुत ज्यादा भूख के मीनिंग में, साइनोरेक्सिया। चलिए अगला वर्ड देखिए, आपने इधर लिखा है, क्या लिखा है भाई, माइसोसेनिस्ट, है ना। चलिए अगला वर्ड हम लोग देखते हैं, मैं इसे रब कर रहा हूं, है ना, चूंकि लिखने की जगह भी होनी चाहिए। शायद आप समझ रहे होंगे मेरी बात जो मैं बता रहा हूं। अब देखिए अगला वर्ड आपने लिखा है माइसोसिनिस्ट। अब देखिए माइसो, मिस या माइसो को मैं पहले भी किसी वीडियो में बता चुका हूं कि मिस या माइसो का मतलब क्या होता है, घिरना, नफरत। जैसे आपने कभी वर्ड सुना होगा माइसोगिनिस्ट, है ना, मिसंथ्रोपिस्ट। तो माइसोगिनिस्ट किसे कहते हैं, माइसोगिनिस्ट कहते हैं जो कि महिलाओं से घृणा करता हो। मिसंथ्रोपिस्ट किसे कहते हैं, जिसे इंसानों से घृणा हो, इंसानों से नफरत हो, उसे हम किस नाम से जानते हैं, मिसंथ्रोपिस्ट के नाम से जानते हैं। तो मिस या माइसो का मतलब ही क्या होता है, घृणा होता है। तो कोई भी ऐसा वर्ड जिसमें मिस या माइसो के रूप में प्रीफिक्स या सफिक्स के रूप में आ रहा हो तो वो वर्ड किससे संबंधित होगा, घृणा से संबंधित होगा, नफरत से संबंधित होगा, ठीक है। तो आपने माइसो का मीनिंग जाना क्या, घृणा। और देखिए यहां पर साइन वर्ड आपने लिखा है, साइन वर्ड हमारा रूट वर्ड है जिसका मतलब क्या होगा, डॉग होगा। और यहां पर देखिए सफिक्स के रूप में आपने क्या ऐड किया है, IST ऐड किया है ना। अभी जैसा कि मैं बोल रहा था, IST का मतलब क्या होता है, डूअर ऑफ समथिंग, किसी काम को करने वाला, समझिएगा। अभी मैं जस्ट बोला था, है ना, जब मैंने आपके सामने लिखा था क्या, साइनोलॉजिस्ट, है ना। तो साइनोलॉजिस्ट जब मैंने आपके सामने लिखा तो मैंने ये कहा, अभी आपको जस्ट कहा मैंने कि IST जो होता है हमारा, ये कौन सा सफिक्स होता है, नाउन सफिक्स होता है, जिसका मतलब क्या होता है, डूअर ऑफ समथिंग, यानी किसी काम को करने वाला, ठीक है। तो यहां पर आपने क्या लिखा है, माइसोसिनिस्ट, IST का मतलब क्या होगा, डूअर ऑफ, है ना, समथिंग, यानी किसी काम को करने वाला। तो IST का मतलब करने वाला, और CYN, सिन का मतलब डॉग, और माइसो का मतलब घिरना। तो ऐसे व्यक्ति को माइसोसिनिस्ट के नाम से जानते हैं जो डॉग से क्या करता हो, घिरना करता हो, समझ रहे हैं। यानी डॉग से घिरना करने वाला क्या कहलाता है, माइसोसिनिस्ट कहलाता है। जैसे इसका मीनिंग आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, वन दैट, है ना, वन दैट हेट्स, है ना, डॉग्स, जो डॉग से क्या करता हो, घृणा करता हो, उसे हम किस नाम से जानते हैं, माइसोसिनिस्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला वर्ड आपने लिखा है साइनोश्योर। क्या लिखा है भाई आपने, साइनोश्योर। चलिए इस वर्ड को समझते हैं। साइनो का मतलब डॉग होता है, और श्योर का मतलब क्या होता है, श्योर एक तरह से अट्रैक्शन के लिए हम यूज करते हैं। यानी साइनोश्योर का मतलब ये कि डॉग की तरह अट्रैक्शन या डॉग की तरह अटेंशन, उसे हम किस नाम से जानते हैं, साइनोश्योर के नाम से जानते हैं। लेकिन इस वर्ड को जो लिया जाता है एक अलग मीनिंग में लिया जाता है साइनोश्योर को। साइनोश्योर का मतलब ये होता है कोई भी ऐसा व्यक्ति या कोई भी ऐसी चीज जो सबकी नजर में हो, यानी सबके नजर का अट्रैक्शन बना हो, यानी सभी लोग उसकी तरफ क्या कर रहे हो, देख रहे हो, उसे हम किस नाम से जानते हैं, साइनोश्योर के नाम से जानते हैं। चूंकि डॉग को आपने देखा होगा कि डॉग जब किसी चीज को देख रहा होता है तो बड़े ध्यान से देख रहा होता है, बड़े गौर से देख रहा होता है। तो वहीं से ये मीनिंग लिया गया है साइनोश्योर को, ठीक है। तो साइनोश्योर का मतलब क्या होता है, यानी एक तरह से कोई भी ऐसी चीज या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो सारी महफिल का क्या हो, अट्रैक्शन हो, है ना, यानी सबके बीच लोगों की नजर उन्हीं पर टिकी हुई हो, उसे हम किस नाम से जानते हैं, साइनोश्योर के नाम से जानते हैं, ठीक है भाई। तो साइनोश्योर का मतलब आप लिख लेंगे, यानी अ पर्सन और अ थिंग। साइनोश्योर का मतलब लिखेंगे अ पर्सन और अ थिंग दैट, है ना, अट्रैक्ट्स a lot of attention,
आप ये कहेंगे, यानी कोई भी ऐसी चीज या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि अट्रैक्शन का क्या हो, सेंटर हो, या आप इसे इस तरह से भी कह सकते हैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। साइनोस्योर का मतलब आप क्या कह सकते हैं, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, यानी जो अट्रैक्शन का क्या हो, एक तरह से सेंटर हो, उसे हम किस नाम से जानते हैं, साइनोस्योर के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला वर्ड आपने क्या लिखा है, सिनिकल, है ना। अब अगला वर्ड आपने क्या लिखा है भाई, सिनिकल लिखा है। अब देखिए यहां पर साइन वर्ड तो हमारा क्या है, रूट वर्ड है, जिसका मतलब क्या होगा, डॉग होगा। और एल जो वर्ड यहां पर लिया गया है, इसका मतलब होता है सफिक्स, ये सफिक्स होता है एल हमारा। और ये कौन सा सफिक्स होता है, ये एडजेक्टिव सफिक्स भी होता है और ये नाउन सफिक्स भी होता है। और इसका मतलब हिंदी में क्या होता है, से संबंधित, से रिलेटेड। ठीक है, आई ए एल का मतलब क्या होता है, से संबंधित, से रिलेटेड, है ना। ठीक है, अब देखिए सिनिकल का मतलब होता है क्या है। अब यहां पर देखिए डॉग तो लिया गया है, लेकिन सिनिकल वर्ड जो बेसिकली हम यूज करते हैं पर्सन के लिए, और उस व्यक्ति को हम सिनिकल कहते हैं जो कि कहीं ना कहीं एक तरह से सेल्फिश हो या डिसऑनेस्ट हो। ठीक है, आपने कभी ये मुहावरा सुना होगा कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। ठीक है, तो ये वर्ड कहीं ना कहीं इस मीनिंग से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो सिनिकल का मतलब होता है बिलीविंग समवन दैट इज, है ना, सेल्फिश और डिसऑनेस्ट, दैट इज कॉल्ड सिनिकल। ठीक है, चलिए लिख लीजिए इसका, है ना। मैं इसे रब कर रहा हूं जरा ताकि लिखने में आसानी हो। आपने लिख लिया होगा इतनी देर में, और जो लोग ना लिख पाए तो मुझे, है ना, पॉज करके आप लिख सकते हैं, वीडियो आपके हाथ में है भाई, है ना। आप आराम से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। मैं लाइव क्लास ले भी नहीं पा रहा हूँ इन दिनों, है ना, चूँकि कुछ प्रॉब्लम चल रही है ना। तो 28 मार्च से जो है ना आपकी लाइव क्लास क्या होगी, कंटिन्यू होगी। तो जो लोग भी मुझे देख रहे हैं 28 मार्च से आपको लाइव क्लास मिला करेगी। चलिए अभी हम लोग जान लें। तो सिनिकल का मतलब क्या सुना आपने, बिलीविंग दैट पीपल आर जनरली सेल्फिश और डिसऑनेस्ट। यानी सिनिकल का मतलब होगा बिलीविंग दैट people are generally selfish और dishonest, उसे हम किस नाम से जानते हैं, सिनिकल के नाम से जानते हैं। यानी जो व्यक्ति सेल्फिश किस्म का हो एक तरह से, या फिर, है ना, क्या हो, डिसऑनेस्ट हो, उसे हम किस नाम से जानते हैं, सिनिकल के नाम से जानते हैं। और इसी से मिलता जुलता वर्ड आपका क्या है, सिनिक है। सिनिक का मतलब क्या होता है, सिनिक का मतलब होता है वो व्यक्ति जिसकी सोच निगेटिव हो, है ना, उस व्यक्ति को हम किस नाम से जानते हैं, सिनिक के नाम से जानते हैं। यानी वन दैट हैज निगेटिव ओपिनियन, वन दैट हैज, है ना, वन दैट हैज निगेटिव ओपिनियंस, वन दैट हैज निगेटिव ओपिनियंस, जिसके ओपिनियंस क्या हो, निगेटिव हो, उसे हम किस नाम से जानते हैं, सिनिक के नाम से जानते हैं। ठीक है भाई, इतनी बात समझ गए सब लोग, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए देखिए, और फिर मैंने दूसरा रूट वर्ड आपके सामने लिखा है, इन रूट वर्ड्स को भी आज जानते हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने अगला वर्ड जो लिखा है वो कॉस्म लिखा है, और ये भी एक ग्रीक वर्ड है कॉस्म, जिसका मतलब क्या होता है, वर्ल्ड होता है या यूनिवर्स होता है या ऑर्नामेंट यानी सजावट। ठीक है, यानी कॉस्म से रिलेटेड कोई भी वर्ड आ रहा होगा, वो वर्ड किससे संबंधित होगा, वर्ल्ड से संबंधित होगा, यूनिवर्स से संबंधित होगा, या फिर सजावट से संबंधित होगा। जैसे इससे रिलेटेड देखिए मैंने आपके सामने वर्ड लिखा है, क्या लिखा है आपके सामने, कॉस्मिक मैंने लिखा है, कॉस्मोनॉट लिखा है, कॉस्मेटिक लिखा है, कॉस्मोलॉजी लिखा है, कॉस्मोगोनी लिखा है, इसी तरह से कॉस्मोग्राफी आपने लिखा है, और कॉस्मोपॉलिटन लिखा है। ठीक है, तो इन सारे वर्ड्स को हम लोग जानते हैं कि इन सारे वर्ड्स का मीनिंग क्या है, और इसके साथ क्या सफिक्स या क्या प्रेफिक्स वगैरह ऐड करके वर्ड को बनाया गया है, इस चीज़ को समझते हैं। चलिए देखिए, पहला वर्ड आपने लिखा है कॉस्मिक। अब देखिए कॉस्म जो हमारा है, कॉस्म हमारा क्या है, रूट वर्ड है, जिसका मतलब क्या होता है, यूनिवर्स या वर्ल्ड, और इसमें आई सी जो हमारा है ये क्या है, सफिक्स है।
और ये क्या कैसा सफिक्स है, ये एक तरह से एडजेक्टिव सफिक्स है और इसका भी मतलब क्या होता है, रिलेटेड टू। अभी मैंने आपके सामने कहा एल का मतलब क्या होता है, रिलेटेड टू। ठीक उसी तरह से आई सी का मतलब भी क्या होता है, रिलेटेड टू। अब जाहिर सी बात है इसका मतलब जब रिलेटेड हुआ तो इसका मतलब क्या होगा, कुछ भी ऐसा जो यूनिवर्स से क्या हो, रिलेटेड हो या आउटर स्पेस से रिलेटेड हो, उसे हम किस नाम से जानेंगे, कॉस्मिक के नाम से जानेंगे। यानी कॉस्मिक का मतलब क्या होगा, रिलेटेड टू यूनिवर्स, है ना भाई। इसका मतलब क्या होगा, रिलेटेड टू यूनिवर्स, या फिर आप कह सकते हैं आउटर वर्ल्ड या स्पेस, है ना। आउटर वर्ल्ड या स्पेस भी आप कह सकते हैं कॉस्मिक को। चलिए अगला वर्ड आपने लिखा है कॉस्मोनॉट। समझिएगा आपने कॉस्मोनॉट वर्ड कैसे बना है, कॉस्मो के साथ कॉस्मो के साथ क्या जोड़ दिया गया है, नॉट जोड़ दिया है। और आपको पता होना चाहिए नॉट भी एक हमारा क्या होता है, रूट वर्ड होता है, जिसका मतलब क्या होता है, सेल, यानी तैरने के लिए वर्ड हम यूज करते हैं, है ना, या चलने के लिए वर्ड हम यूज करते हैं। ठीक है, तो नॉट का मतलब क्या होता है, टू सेल, यानी खेना, आगे बढ़ना। और कॉस्म का मतलब यूनिवर्स। अब देखिए यूनिवर्स में जो चलता है, स्पेस में जो चलता है, वो क्या करता है, पैरों से नहीं चलता, बल्कि वो हवा में एक तरह से क्या करता है, वो तैर रहा होता है। तो आपने कभी वर्ड सुना होगा एस्ट्रोनॉट, आपने वर्ड सुना होगा क्या भाई, एस्ट्रोनॉट। तो एस्ट्रोनॉट का मीनिंग आपने क्या सुना होगा, एस्ट्रोनॉट का मीनिंग आपने सुना होगा कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि स्पेस में क्या करता हो, ट्रैवल करता हो, उसे हम किस नाम से जानते हैं, एस्ट्रोनॉट के नाम से जानते हैं। तो एस्ट्रो का मतलब ही क्या होता है, प्लैनेट, और नॉट का मतलब एक तरह से सेल करना, ट्रैवल करना। तो एस्ट्रोनॉट का मतलब क्या होता है, प्लैनेट में जाने वाला, जो ट्रैवल करने वाला व्यक्ति होता है उसे एस्ट्रोनॉट कहते हैं। तो यही काम करने वाला जो रशिया के लोग होते हैं, समझिएगा कहाँ के, रशिया के लोग, उनको खास नाम दिया गया है, वो क्या है, कॉस्मोनॉट नाम दिया गया है। यानी कॉस्मोनॉट जो है ना, वो एस्ट्रोनॉट का ही क्या है, सिनोनिम है। कॉस्मोनॉट जो है वो क्या है, एस्ट्रोनॉट का ही सिनोनिम है। यानी ये वर्ड किसके लिए यूज करते हैं हम, रशिया के लोगों के लिए। यानी रशिया के लोग जो स्पेस में जाते हैं उसे हम किस नाम से जानते हैं, कॉस्मोनॉट के नाम से जानते हैं। यानी कॉस्मोनॉट का मतलब होगा एन एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट, है ना, ठीक है, दैट इज इन द, है ना, इन द स्पेस प्रोग्राम ऑफ रशिया। बात समझ रहे, यानी रशिया के लिए जो स्पेस प्रोग्राम होता है उसमें जो लोग शामिल होते हैं ना, उसे हम किस नाम से जानते हैं, कॉस्मोनॉट के नाम से जानते हैं। तो आपको पता होना चाहिए एस्ट्रोनॉट का ही एक तरह से क्या है, सिनोनिम है। यानी आप कह सकते हैं इसको हिंदी में अंतरिक्ष यात्री। ठीक है, अब देखिए अगला वर्ड आपने लिखा है कॉस्मेटिक, है ना। कॉस्मेटिक का मीनिंग तो सबको पता होगा, मैं इसे रब करूँ ना, आपने लिख लिया होगा इतनी देर में, और अगर ना लिख पाए तो मुझे पॉज करके जरूर लिख लें। ठीक है, चलिए मैं इसे रब कर रहा हूं। चलिए देखिए अगला वर्ड आपने लिखा है क्या, कॉस्मेटिक। कॉस्मेटिक का मीनिंग तो सबको पता है। कॉस्मेटिक का मतलब क्या होता है, यानी किसी काम को करना ताकि अच्छा दिख सके, यानी कॉस्मेटिक, है ना। यानी आप एक तरह से यूनिवर्स के अंदर, वर्ल्ड में आप क्या हो सके, आप सजे धजे हो सके। ठीक है, कॉस्मेटिक का मतलब होता है डन इन ऑर्डर टू लुक बेटर, दैट इज कॉल्ड कॉस्मेटिक। यानी कुछ भी ऐसा किया जाए ना जिससे कि आप अच्छे दिखें, उसे हम किस नाम से जानते हैं, कॉस्मेटिक के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अगला वर्ड देखिए आपने लिखा है ना, कॉस्मोलॉजी। अभी मैं कह रहा था कि लॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी। अब आप सिंपल इसका मीनिंग जान रहे होंगे, कॉस्मोलॉजी का मतलब यानी साइंटिफिक स्टडी ऑफ द ओरिजिन ऑफ द वर्ल्ड। यानी कॉस्मोलॉजी का मतलब होगा द साइंटिफिक study of the structure of, है ना, study, है ना, of the structure of the world या यूनिवर्स। समझ रहे हैं बात,
यानी यूनिवर्स या वर्ल्ड के स्ट्रक्चर की जो स्टडी होता है, उसका जो अध्ययन होता है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? कॉस्मोलॉजी के नाम से जानते हैं। या फिर आप कह सकते हैं वर्ल्ड के जो ओरिजिन का अध्ययन होता है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? कॉस्मोलॉजी के नाम से जानते हैं। ठीक है भाई। अब देखिए अगला वर्ड आपने लिखा है कॉस्मोगोनी। कॉस्मो के साथ आपने क्या जोड़ दिया? गोनी वर्ड जोड़ दिया। अब गोनी का मतलब क्या होता है? गोनी का मतलब होता है थ्योरी। गोनी का मतलब क्या होता है? थ्योरी। ठीक है, बात समझ रहे हैं? कॉस्मोलॉजी का मतलब आपने क्या सुना? साइंटिफिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्स। और कॉस्मोगोनी का मतलब क्या होगा? है ना, वो थ्योरी, है ना, जो कि यूनिवर्स के ओरिजिन से संबंधित हो, है ना। यानी गोनी का मतलब क्या होता है? थ्योरी होता है। और कॉस्मो का मतलब यूनिवर्स। मैं इसे रब कर रहा हूं, रब करके लिख रहा हूं आपके सामने। इसे लिख लिया, जल्दी से लिख लिया आप। कॉस्मोलॉजी का मतलब आपने क्या सुना? साइंटिफिक, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ल्ड, यूनिवर्स। ठीक है भाई। चलिए अगले वर्ड को मैं लिख रहा हूं, इसे रब कर रहा हूं। चलिए देखिए अगले वर्ड का मीनिंग क्या है। अब देखिए अगला वर्ड जो आपने लिखा है कॉस्मोगोनी। गॉनी का मतलब आपने अभी क्या सुना? गॉनी का मतलब होता है थ्योरी। यानी कॉस्मोगोनी का मतलब क्या होगा? कॉस्मोगोनी का मतलब होगा अ थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ द वर्ल्ड, है ना। अ थ्योरी ऑफ द origin of the world, that is called cosmogony, है ना। that is called cosmogony, यानी origin of the, है ना, origin of the world, है ना, that is called cosmogony। समझ रहे मेरी बात? चलिए अगला वर्ड देखिए आपने लिखा है कॉस्मोग्राफी। अब ग्राफी के बारे में मैंने पहले कहा है। ग्राफी का मतलब या ग्राफ का मतलब क्या होता है? लिखना। ठीक है, जैसे आपने कभी वर्ड सुना होगा ऑटोग्राफ, ऑटोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, यानी खुद के द्वारा जो अपनी आत्मकथा लिखी होती है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? ऑटोबायोग्राफी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो कॉस्मोग्राफी का मतलब क्या होता है? कॉस्मोग्राफी का मतलब होता है अ जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ द वर्ल्ड या यूनिवर्स, ऑफ द वर्ल्ड या यूनिवर्स, यानी यूनिवर्स यानी दुनिया के का जो एक जनरल सा डिस्क्रिप्शन, उसके बारे में जो कुछ लिखा होता है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? कॉस्मोग्राफी के नाम से जानते हैं। चूंकि ग्राफ का मतलब ही क्या होता है? लिखना। राइटिंग के मीनिंग में हम ग्राफ वर्ड यूज करते हैं। ठीक है भाई। अब देखिए लास्ट वर्ड जो आपने आज का लिखा है कॉस्मोपॉलिटन। अब देखिए कॉस्मो के साथ आपने क्या जोड़ दिया है? पॉलिटन जोड़ दिया है। अब देखिए आपको पता होना चाहिए पॉली वर्ड जो हमारा होता है, ये भी रूट वर्ड होता है। और पॉली का मतलब क्या होता है? सिटी यानी शहर होता है। और इसी वजह से आप जब पुलिस वर्ड यूज करते हो, उसमें भी पॉली आता है ना। चूंकि वो शहर में हमारे हुआ करता है, इसीलिए हम उसे किस नाम से जानते हैं? पुलिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए, तो पॉली का मतलब क्या होता है? शहर होता है। ठीक है भाई। तो कॉस्मोपॉलिटन का मतलब क्या होगा? कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है वो व्यक्ति जो पूरी दुनिया को एक समान जानता हो, यानी पूरी दुनिया के बारे में जानकारी रखता हो, पूरी दुनिया को अपने मुल्क के जैसा समझता हो, उसे हम किस नाम से जानते हैं? कॉस्मोपॉलिटन के नाम से जानते हैं, है ना। मैं इसे रब करके जरा लिखूं, है ना, चूंकि नीचे जा रहा है, थोड़ा आपको देखने में दिक्कत ना हो बाद में। देखिए कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है वन दैट considers the whole world as one's country, that is called cosmopolitan। यानी कॉस्मोपॉलिटन उस व्यक्ति को कहा जाता है जो पूरी दुनिया को अपने ही मुल्क जैसा जानता और समझता हो, उसे हम किस नाम से जानते हैं? कॉस्मोपॉलिटन के नाम से जानते हैं। तो चलिए आज हम लोगों ने 2 रूट वर्ड जाना और उससे रिलेटेड जो वर्ड्स होते हैं उसे जानने की हमने कोशिश करी।
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। लेकिन हाँ, जो लोग मुझे देख रहे हैं वो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। ठीक है, इसी से मुझे क्या मिलता रहता है, मोटिवेशन मिलता रहता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, हम लोग कल फिर मिलेंगे, है ना, फिर दूसरे वर्ड के साथ। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।